पहले 2 समन पर देश के सामने हाजिर नहीं हुए थे। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि देशमुख अपने और अपने बेटे ऋषिकेश के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। मृत्युंजय मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। मृत्युंजय, क्या जानकारी? तीसरा समन भी जारी कर दिया गया और खबर यह भी है कि अनिल देशमुख अब कोर्ट का भी रास्ता अख्तियार करने की तैयारी में। जी बिल्कुल शिरीन, देखिए 25 तारीख को जब उनके घर पर और उनके करीबियों के ठिकानों पर रेड हुई थी, उस समय पहला समन दिया गया था और उसके 3 दिनों बाद दूसरा समन दिया गया था। इन दोनों ही समन पर अनिल देशमुख ने अपने वकीलों के माध्यम से अलग अलग वजह बताई थी। कभी कोरोना की वजह बताई, कभी अपनी बीमारी और बढ़ती उम्र का वजह बताया, तो कभी उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक दस्तावेज नहीं मिले जिस पर मुझे जवाब देने हैं। अब लेकिन ईडी ने उन्हें अगला तीसरा समन दे दिया है, जो कि उन्हें 5 जुलाई को सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर आना है और अपना स्पष्टीकरण देना है, क्योंकि निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं और पीए हैं, कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे, ये दोनों ईडी की गिरफ्त में है, ईडी की कस्टडी में है। अब आपको यह भी बता दें कि अनिल देशमुख दिल्ली चले गए हैं और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का वो रुख करने वाले हैं, जहां पर वो अपने लिए, अपने बेटे के लिए रियायत मांग सकते हैं और वहां पर अपनी लीगल टीम से संपर्क करने के बाद आगे की रणनीति बना रहे हैं। पर ये बात स्पष्ट है और ये पूरे संकेत मिल रहे हैं कि अगर ईडी के रडार पे वो आते हैं तो उनकी मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ गई हैं और गिरफ्तारी की तलवार उन पर लगातार लटकी हुई है। शायद यही वजह है कि अब तक वो बचते नजर आ रहे हैं, समन मिलने के बाद भी नहीं जा रहे और अब कोर्ट का रास्ता भी अपनाने की तरफ है। शुक्रिया मृत्युंजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।